जय माता की दोस्तों, माता रानी के कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बोलते हैं। दोस्तों, हर एकादशी का अपना महत्व होता है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। इस प्रकार से हर महीने 2 और पूरे वर्ष में 24। लेकिन इस वर्ष अधिक मास होने की वजह से इस वर्ष 26 एकादशी पड़ी थी और प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व और अपना फल होता है। दोस्तों, आप अपनी जरूरतों के अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो आज हम लोग उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानेंगे, व्रत की पूजा विधि जानेंगे, पारण का समय और इसके दिन। इस दिन किस चीज का विशेष पूजा करना जरूरी होता है, किस वस्तु का विशेष पूजा करना जरूरी होता है, तो उस विषय में भी हम लोग जानेंगे और उसके लाभ क्या हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। एक लाइक ही ऐसा जरिया जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार आए हैं और वीडियो उपयोगी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से और व्रतों में होता है नहाय खाए, उसी प्रकार से एकादशी के व्रत में भी नहाय खाए होता है 10वीं तिथि के दिन। इसी दिन आपको बाल वगैरह अगर धुलना है तो धुल सकते हैं और इसी दिन से शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन, मांस मंदिर का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मसूर की दाल और चावल का उपयोग नहीं किया जाता है 10वीं तिथि के दिन से ही। मूली और ऐसे सब्जियां जिनमें कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि साग वाली जो सब्जियां होती है उसमें, या फिर गोभी हो गया या बैगन हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं खाया जाता है एक दिन पहले से ही। तो इसका त्याग कर देना चाहिए एक दिन पहले से। और रात्रि में संध्या काल के बाद भोजन नहीं किया जाता है। यदि रात्रि में किसी को भोजन का आवश्यकता हो रहा है, भूख लग रही है, तो वो दूध ले सकता है या फलाहार ले सकता है। दोस्तों, साथ ही रात्रि में भूमि शयन का इसमें विधान है। इस व्रत में भूमि शयन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर दूसरे दिन दोस्तों प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करे। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र होते हैं पीले, और पीले रंग के वस्त्र को धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री हरि विष्णु को याद करते हुए सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ दे। अर्घ देने के बाद अपने पूजा स्थल पे आए और संकल्प विधिवत लें। जिस तरह से एक दीपक जलाया जाता है, दीपक को साक्षी मानकर दीपक को साक्षी माने और उसी के सम्मुख आप अपने हाथ में पुष्प लें और कुछ पैसे लें, मुद्रा लें और जल लें। फिर भगवान को ध्यान करते हुए अपने नाम, स्थान, गोत्र आदि बोलते हुए भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो उस बात को बोलते हुए सारी वस्तुओं को भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए और प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण कराएं, और वहाँ पे आप समर्पित कर दें सारी वस्तुओं को। और उसके बाद दोस्तों पंचोपचार विधि या षोडश विधि से आप पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से। भगवान को इस दिन अक्षत का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी में चावल वर्जित होता है, तो इस बात का ध्यान रखें, अक्षत का उपयोग नहीं करेंगे। भगवान के सामने आप, अगर आपके घर में विष्णु, श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी का विग्रह रूप में है, मूर्ति रूप में है, तो उनका अभिषेक अवश्य कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं, फिर पंचामृत अभिषेक कराएं, फिर शुद्धिकरण करें जल से। लेकिन दोस्तों, अगर विग्रह नहीं है, तस्वीर है या फोटो है, तो उसे गंगा जल के छिड़काव से ही शुद्धिकरण करें। इसी प्रकार से पूजा की सारी सामग्रियों की और अपने आसन का पवित्रीकरण करें। जहाँ पे बैठे हैं आप, पूजा आप विधिवत शुरू करें। स्नान के बाद भगवान को आप उनके, अगर मूर्ति है तो वस्त्र धारण कराएं, अगर मूर्ति नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र, या फिर ऐसे भी वस्त्र नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र, रक्षा जो होता है, रक्षा सूत्र को वस्त्र स्वरूप मान के मन में ऐसे धारण करते हुए भगवान को अर्पित करें। और भगवान के प्रिय रंग के पुष्प का माला अर्पित करें, गेंदे के पुष्प का माला अर्पित अवश्य करें। आप उन्हें इत्र का छिड़काव करें, साथ ही चंदन लगाएं और उसके बाद आप धूप दीप से उनकी पूजा करें और भोग लगाएं। भोग में आप दोस्तों इस दिन केले का भोग अवश्य लगाएं।
भगवान को बहुत प्रिय है। अन्न, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अन्न का भोग न लगाएं, किसी भी प्रकार का अन्न का भोग न लगाएं। यदि आप व्रत, वैसे तो नियम नहीं है अन्न का लगाना किसी भी व्रत में, लेकिन आप जैसे सात्विक भोजन करते हुए अगर पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, तो भगवान को आप लगा सकते हैं। जैसे लड्डू हो गया, भोग लगा सकते हैं। आप व्रत धारण करते हैं तो उसे आप ग्रहण ना करें। इसके बाद उन्हें या फिर मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए सहस्त्र जो नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जो बन पड़े आपसे, जैसा आपके पास समय हो उस तरह से आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो नाम का सुमिरन करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुमिरन करते हुए सारी पूजा को संपन्न करें। और अंत में आरती अवश्य करें दोस्तों, क्षमा याचना अवश्य मांगें। इसी प्रकार से सुबह की पूजा संपन्न होती है और रात्रि में भी, शाम के समय भी भगवान का पूजा इसी तरह से विधि विधान से करें। संध्या पूजन में सिर्फ अभिषेक नहीं किया जाता, सिर्फ जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करके पूजा किया जाता है दोस्तों। और इस पूजा में, इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि जागरण और दिन के जागरण का भी महत्व होता है। सोना वर्जित रहता है दोस्तों। आप भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें और अपने समय को बिताएं। अगले दिन द्वादशी के दिन विधिवत रूप से सुबह में पूजा करने के बाद, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने पारण करना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज। लेकिन दोस्तों अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप उनके निमित्त दान की वस्तुएं निकाल दें और अपने पारण के बाद जब भी मिले ब्राह्मण तो उन्हें आप भोजन की वस्तुएं दान दे आएं। और दोस्तों दक्षिणा अवश्य दें। दान की वस्तु, अन्न दान के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनके दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भी अन्न और पका हुआ भोजन आप दान कर सकते हैं और वस्त्र तथा दक्षिणा दान स्वरूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही पूरी पूजा विधि। और उसके बाद जानते हैं हम लोग कि मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस दिन किस वस्तु की पूजा करना अति आवश्यक होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे व्रत कथा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा, 8 दिसंबर 2023 को। पारण का और व्रत खोलने का समय होगा 9 दिसंबर को, शनिवार को 5:01 से लेकर सुबह में 7:33 के बीच का समय होगा। पारण की तिथि द्वादशी की जो होगी दोस्तों, वो आपको प्राप्त होगी 9 तारीख को, दूसरे दिन। तो द्वादशी समाप्त हो रही है 9 तारीख को 10:43 PM पर, मतलब शाम तक, उस दिन रात्रि तक आपको मिलेगा द्वादशी तिथि। तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। और द्वादशी के दिन भी आपको 2 ही समय का भोजन करने का नियम है और उस दिन भी चावल वर्जित रहता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि जागरण और दिन की जागरण एकादशी में आवश्यक होता है। तो यदि आपसे नहीं बन पा रहा है दोस्तों, किसी कारणवश शारीरिक स्वास्थ्य जो है नहीं साथ दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप तुलसी के पत्तों को अपने पास रखें, अन्यथा आपके सारे पुण्य को त्रिजटा नाम की राक्षसी को चला जाता है, आपके सारे पुण्य। लेकिन दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्तों को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता पौधों के, और तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। और जो भी पत्ते हैं तुलसी के, बृहस्पतिवार के दिन 7 तारीख को ही तोड़ के रख लें। भगवान के भोग में भी लगाना आवश्यक होता है, तुलसी के पत्ते डालना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके बिना भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि नींद के लिए तो ये उपाय हो गया, और इस दिन पूजा किसका करना आवश्यक है। तो इस दिन आप शंख की पूजा अवश्य करिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख का पूजा करना अति श्रेष्ठ होता है और जरूर ही करना चाहिए दोस्तों। दक्षिणावर्ती शंख को उस दिन पीतल के किसी पात्र में रखिए और बढ़िया से उसे अभिषेक करिए, शंख के अभिषेक करिए, विधिवत उसकी पूजा करिए पंचोपचार विधि या षोडश विधि से। इसके लिए शुद्धिकरण कराइए गंगा जल से, और उसके बाद चंदन लगाइए, रोली लगाइए और फूल आदि अर्पित करिए, भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए दोस्तों। विधिवत पूजा करिए उस दिन शंख की, दक्षिणावर्ती शंख की, और उसमें जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त होता है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस दिन अवश्य ही
ये काम करिए। यदि इस दिन आप दोस्तों श्री हरि विष्णु की पूजा इस प्रकार से करते हैं और साथ में शंख की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं और भगवान का माता लक्ष्मी का साथ में आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन केले के वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का और तुलसी वृक्ष का अवश्य ही पूजन इस दिन करें। साथ में तुलसी वृक्ष में इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ धूप दीप से पूजन करें, क्योंकि माता तुलसी का भी उपवास श्री हरि विष्णु जी के लिए होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर पूजा करें। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों करते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत और इसकी कथा क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी अच्छी और उपयोगी है तो लाइक तो अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका एक लाइक हम लोगों को ऊर्जा देता है दोस्तों, और उसी से पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगे। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और इस व्रत को करना क्यों जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।